अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आपका भाई फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। ठीक है, आज आपको थोड़ा सा बताएगा स्कैम्स के बारे में कि आपने स्कैम से कैसे बचना है। बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और टूरिस्ट और एनीवन जिसको यहाँ के बारे में नहीं पता, फ्रांस के बारे में और पेरिस के बारे में। ठीक है, तो मैं आज थोड़ा सा आपको उसके बारे में गाइड करूँगा इस वीडियो में। तो भाई मैं अभी बिल्कुल सो के उठाऊँ, ठीक है, और मैंने कहा मैं ज़रा सा अपने लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी स्पेसिफ़िकली अफ्तारी के लिए। तो मैंने कहा मैं वो लूँगा और साथ में आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर लूँगा इसके बारे में। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें लेनी थी। शायद मैं कवर कर पाऊँ क्योंकि मेरा इस वक्त इतना ऐसा सच इरादा नहीं है ज़्यादा चीज़ें उसमें दिखाने का, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि जहाँ मैं कैमरा यूज़ करने पे थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ, कंटिन्यू करते हैं। तो भाई ये जो है ना, ये कारफोर है, ठीक है, और ये एक दरख्त है जो कि पूरा साल खुश्क रहता है और अभी उसके अंदर बहुत मज़े के ये फ्लावर्स दिख रहे हैं। तो पहली बार मैंने देखा है खैर से। ये कारफोर है, ठीक है, यहाँ से मैं तकरीबन सारी अपनी ग्रॉसरीज लेता हूँ, जो कि मैं आज यहाँ से नहीं ले रहा, मैं कहीं और जा रहा हूँ। मैं चिकन और स्पेसिफिकली बीफ के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया तकरीबन 8 1 मिनट का टाइम था, ठीक है, तो 8 मिनट वेट नहीं होता, सीधी बात है। मेरे से यहाँ से जो वॉक पे है तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है, तो मैं वॉक ही प्रेफर करूँगा जाना, ठीक है। तो वो उधर से फिर मैंने ट्रेन पकड़नी है और जो स्पेसिफिक शॉप जिससे मैं हमेशा लेता हूँ, जिनका अच्छा भी है और जिनके पास वैरायटी, मतलब आप उन्हें बोल दो कि यार यहाँ से दे दो यहाँ से दे दो, तो वो कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ उनके बारे में और आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। मैंने ट्रेन लेनी है M7 जो कि विलजी फ्लोरियागांव से जाती है और आगे लकोगनॉफ तक जाती है, ठीक है। बहुत मशहूर ट्रेन है यहाँ की M7। सारे स्टूडेंट्स हैं जितने भी ये देख रहे हैं, आपको इस ट्रेन से बहुत वास्ता पड़ने वाला है, क्योंकि इस ट्रेन पे तकरीबन आपकी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसी ट्रेन पे आती हैं, ठीक है जी। तो अभी से आप जहन में रखना ये समाज। अच्छा, तो भाई गोश्त वगैरह उठा लिया मैंने, ठीक है। तकरीबन यहाँ पर गोश्त की प्राइस ऐसे है ना कि मैंने जो अभी उठाया वो था तकरीबन कोई 2 किलो के थोड़ा सा ऊपर, जो कि 28 यूरोस का था, ठीक है। अब आप खुद कंपेयर कर सकते हो कि आप जिधर रहते हो उसके अकॉर्डिंगली इसकी क्या प्राइस बनेगी। दूसरा, जो मैं आपको स्कैम्स के बारे में बता रहा था, उसके बारे में ऐसा है ना कि जो सबसे पहले मेन चीज़ आती है ना, वो ये है कि आप यहाँ पर रीजन्स है मुख्तलिफ, ठीक है। एक तो आईफल का रीजन हो गया, दूसरा उसके बाद आ जाता है आपके पास ये मोनमार्क और ये टूरिस्ट लूव म्यूज़ियम और ये वाले जो एरियाज़ हैं, ठीक है। और तीसरा आपके पास मतलब पूरा पेरिस ही कर लो, जो कि आपको मिल जाएंगे हर जगह पे ये स्कैम्स, ठीक है। तो सीन अब ऐसे है कि जब भी आप उसमें होते हो, मोंटमार्क के करीब होते हो, ठीक है, और आईफल में कम है, इतना नहीं है, पर उस जगह पे ज़्यादा है। मोंटमार्क के उसमें ये चीज़ ज़्यादा है। होता ही है कि कोई भी बंदा आपको अप्रोच करेगा, ठीक है, अप्रोच करेगा, आपको एक हैंड ब्रेसलेट की टाइप एक चीज़ पहनाएगा, ठीक है। आपको ये बोलेगा कि ये एज अ फ्रेंडशिप, ये वो वगैरह वगैरह ना, ये वो है, ठीक है। तो आपके साथ बात करता जाएगा, आपको मतलब अच्छा अच्छा वो कराता जाएगा। जैसे ही उसका वो अपना पूरा वो एक सिनेरियो फिर आपके सामने रखेगा, वो जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद वो फिर आपसे कुछ डिमांड करेगा, कहेगा कि यार चलो मुझे अब कुछ पैसे चाहिए या जो भी चाहिए। तो ये वो इस तरीके से फिर आपको वो करना चाहेगा। और अगर आप थोड़ा सा भी इंसिस्ट करोगे, कुछ भी करोगे ना, तो उनका एक पूरा एक ग्रुप होता है, वो आपको आके घेरे में डाल लेगा। तो ये तो पहला स्कैम है जिससे आपने लाजमी यहाँ पर बचना है। हैंड ब्रेसलेट आप इसे बोल दो, ठीक है। तो भाई अब आते हैं दूसरे स्कैम के बारे में, ठीक है। दूसरा स्कैम का ये सीन है ना कि आप जब भी पेरिस के करीब जाते हो तो आपके पास एक 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 पूरे एक उसमें एक ग्रुप आता है ना। तो उनके पास एक पेपर होता है, एक कार्डबोर्ड टाइप होता है, उसके ऊपर एक पेपर सा होता है। वो आपसे कुछ चीज़ें कहेंगे कि हम चैरिटी कर रहे हैं, इस तरह टाइप की ये मुख्तलिफ सी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपसे उस तरह की इन्फॉर्मेशन लेंगे, आपको कहेंगे आप सिर्फ साइन कर दो यहाँ पर, हम आपका कुछ नहीं करेंगे, इस तरह से वो। तो आप जैसे ही वो चीज़ साइन करोगे
इतने में वो आपसे डिमांड्स रखेंगे कि भाई अब मुझे पैसे दो, मुझे कुछ ये दो, वगैरह वगैरह। वो आपसे मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी डिमांड्स रखेंगे। इन केस अगर आप थोड़ा सा भी इंसिस्ट करते हो तो उनका एक प्री डिफाइंड पूरा एक उधर एक बड़ा ग्रुप होता है, तो वो सारे आपको आगे पकड़ लेंगे, घेरे में डाल लेंगे। तो भाई इससे भी आपने बच के रहना। ये आपको यहाँ पर आईफल के करीब बहुत ज़्यादा मिलेगी ये चीज़। तो ये दूसरे के बारे में था, और ये बहुत ज़्यादा और बहुत कॉमन है, जो कि आपके साथ कभी भी हो सकता है। तो भाई तीसरा तीसरा ये है ना कि आप देखोगे मोस्टली लूव म्यूज़ियम के आसपास में आप देखोगे तो आपको एक साइकिल का एक छोटे छोटे साइकिल वाले मिलेंगे, ठीक है, जो आपको बोलेंगे कि हम आपको 20 यूरो में पूरा आईफल घुमाएंगे, ये घुमाएंगे, वो घुमाएंगे। तो बड़ा बड़ा उनने ये चीज़ लिखी होती है उसमें, ठीक है। तो आप खुशी खुशी उसमें बैठ जाते हो। तो आप जब बैठते हो तो थोड़ा सा आगे जब चलते हो तो फिर उसके बाद एक आपको एक छोटा सा उसके साथ नज़र आता है कि 20 यूरो पर पर्सन होता है। तो अगर आप 3 बंदे भी हो, आप उस छोटी साइकिल में बैठ जाते हो, जो कि एक एक क्या बोलते हैं उसे, एक ट्रॉली सी होती है, उसमें आप बैठ भी जाते हो 3 बंदे। तो आप समझ लो कि आपका 60 यूरो बन गया। 60 यूरो में तो आप पूरा पेरिस देख सकते हो गाड़ी में। तो जो मुझे जैसे लगता है ना। तो ये एक इस चीज़ से आपने लाजमी बचना है, क्योंकि ये आपके साथ बहुत हो सकता है। लोग प्रेफर करते हैं चलो भाई मैं साइकिल में देख लूँगा, ये हो गया, वो हो गया। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, होगा लाजमी होगा, बच के रहना है। हमारा काम है आपको इन चीज़ों से बचाना, आपका काम है इन चीज़ों से बचना। वो कैसे बचना है वो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये था इसके बारे में। और थोड़ा सा और ये चीज़ है कि जब भी एज अ टूरिस्ट आप यहाँ पर आते हो, एज ए इंटरनेशनल आप यहाँ पर आते हो, तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा पहले से स्टडी करके आओ। क्योंकि यहाँ पर ऐसा सीन है कि देखो, सीधी बात है, पिक पॉकेट्स हर जगह पे होते हैं, पर आईफल के करीब और यहाँ पर लोग और मुख्तलिफ जो भी ये पोनफ हो गया, शतले हो गया, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पिक पॉकेट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो अपनी चीज़ों की ख़ुद आपने हिफाजत करनी है। बाकी सारी चीज़ें आप पे ख़ुद है। तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी डिटेल आपको दूंगा इसके बारे में भी कभी। तो आज मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो इंशाल्लाह फिर इसी तरह से इसी तरीके से आपसे दोबारा बातें शातें होती रहेंगी, मिलते रहेंगे। और बस फिर मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबको रमज़ान मुबारक हो, ठीक है। और अगली वीडियो का नहीं पता कब आएगी, अगर लेट आ गई तो भाई ईद मुबारक हो जाओ एडवांस में आप सब लोगों को। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिए, और अल्लाह हाफिज़।